आज रूस के फॉर्मर प्रेसिडेंट की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन के एंड गेम को लेकर दिमित्री मेदवेदेव का खुलासा। पुतिन की नजर व्लादिवोस्तोक से लिस्बन तक है। पुर्तगाल तक नए यूरेशिया बनाना चाहते हैं पुतिन। मेदवेदेव ने कहा यूक्रेन में शांति बहाली के लिए रूस ने हमला किया, यह भी उन्होंने कहा। और आज की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, एक ऐसी खबर जिसके बाद पुतिन का पारा बढ़ना तय है। फिनलैंड और स्वीडन को नेटो का ऑफर। फिनलैंड और स्वीडन का नेटो में स्वागत। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने यह कहा दोनों देश अपील करें तो नेटो में शामिल करेंगे। फिनलैंड और स्वीडन नेटो के साथ आए तो रूस को झटका लगेगा। एक बड़ी खबर आपको बताना चाहूंगा। बड़ी खबर यह है कि बूचा में एक बहुत उनकी सांसद हैं यूक्रेन की। उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसे एविडेंसेस हैं कि 25 महिलाओं के साथ, जिसमें लेडीज और गर्ल्स हैं, उनके साथ रशियन आर्मी ने बहुत ही घृणित घटना को अंजाम दिया और ये सारे एविडेंसेस उनके पास हैं। मेरे साथ सुमेरा जुड़ चुके हैं। सुमेरा, आप इस वक्त कहां से हैं? गिव अस द अपडेट। क्या आपके पास जानकारी है? निशांत, मैं इस वक्त कीव में हूँ। हम लेकिन आज दिन में भी कीव से बाहर निकले थे, यानी कीव के आसपास का जो पूरा इलाका है, चाहे वो इरपिन, बूचा, होस्टोमेल और फिर उसके आगे बोर्डियोंका वगैरह, वो उन तमाम इलाकों में हम एक बार फिर आगे तक जाकर और फिर वहाँ से वापस आए हैं। क्योंकि ये जो तमाम शहर हैं, इरपिन, बूचा, होस्टोमेल और बोर्डियोंका वगैरह, ये इन सब शहरों में इस वक्त आप रहने लायक स्थितियाँ नहीं हैं और यहाँ पर आम नागरिक भी नहीं हैं शहरों में। लेकिन अब हो ये रहा है कि वहाँ पर सफाई का काम शुरू हो चुका है। वहाँ पर जो टैंक्स या आर्मर्ड व्हीकल्स जिनका मलबा वहाँ पर जगह जगह मौजूद था, उनको साफ किया जा रहा है। एक बार फिर कोशिश की जा रही है कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई वहाँ शुरू की जा सके, क्योंकि इन शहरों में अभी इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, वाटर सप्लाई भी नहीं है, गैस सप्लाई भी नहीं है। जो लोग वहाँ रह भी रहे हैं वो घरों के बाहर चूल्हा बनाकर उस पर अपने लिए खाना बना रहे हैं, या फिर उन्हें पैक्ड फूड यहाँ से मुहैया कराया जाता है। कीव से जो ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचती है उसके ज़रिए वो एड वहाँ तक पहुँचती है। लेकिन आज हमने बहुत से लोगों से बात की इस पूरे इलाके में और उनसे जानने की कोशिश की कि दरअसल कैसा था वो वक्त जो बीता है जब वो यहाँ पर थे। और सबसे ज़्यादा क्योंकि इस पूरे इलाके की चर्चा हो रही है, जिस तरह के आरोप यूक्रेन द्वारा रूस पर लगाए जा रहे हैं, और उसके बारे में जब बार बार लोगों से बात करें, पूछें तो बर्बरता किस तरह की हुई है वो पता लगता है। हम एक घर में गए, उन्होंने हमें बताया कि कैसे उनके बेटे को गोली मार दी गई, बहुत क्लोज रेंज से, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई, और उसके बाद कैसे उसका शव 3 दिन तक सड़क पर ही पड़ा रहा और उसके बाद भी वो उसे एक प्रॉपर बरियल नहीं दे पाए। ये तमाम जो जानकारियां हैं वो आपको मिलती हैं अगर आप वहां जाते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे सामने की इमारत में स्नाइपर्स हर वक्त रूस के बैठे रहते थे और जो भी सड़क से गुजर रहा होता था, अगर ज़रा सी भी कोई ऐसी हरकत करे जो संदेहास्पद है तो सीधा वो स्नाइपर उस बिल्डिंग से ही उन पर गोलियां दाग देते थे। तो किस तरह की बर्बरता वहां हुई है ये वहां मौजूद लोग जरूर सुनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका सुमेरा। लेकिन हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। अब हमारे सामने चिंताजनक एक खबर आ गई है। हंगरी ने कहा है, जो कि नेटो मेंबर है, कि वो रूबेल में पेमेंट करने को तैयार है। लेकिन जो कंट्रीज नेटो मेंबर नहीं है वो नेटो उनका स्वागत कर रहा है। अब रशिया क्या करेगा? यूक्रेन के बाद फिनलैंड और स्वीडन सीधे प्ले ऑन करें। यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये इंफॉर्मेशन है कि रूस के लिए बड़ी टेंशन। रूस की धमकी के बीच अब नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग का बड़ा बयान आ गया है। क्या कहा उन्होंने? सीधे प्ले ऑन करें। अगर फिनलैंड और स्वीडन नेटो सदस्यता के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका स्वागत है, ये उन्होंने कहा है। रूस की यूक्रेन से जंग के बीच अब फिनलैंड और स्वीडन भी नेटो में शामिल होने का मन बना रहे हैं। नेटो में जाने का मतलब होगा कि वो रूस से लंबे वक्त से चले आ रहे तटस्थता के समझौते को तोड़ेंगे। नेटो ने कहा कि वो उन देशों की सुरक्षा चिंताओं को दूर करेगा जो शामिल होने के लिए आवेदन करेंगे। नेटो के बयान के बाद फिनलैंड और स्वीडन पर रूस का नाराज होना तय माना जा रहा है। ये बड़ी खबर है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।